हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लेट एग्जामिनेशन के बारे में ए टू जेड पूरी जानकारी मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। 15 मिनट के नियर अबाउट का ये वीडियो रहेगा, लेकिन एक ही सिंगल वीडियो के अंदर आपके सारे जितने भी क्लेट रिलेटेड डाउट हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। चाहे आप 11th-12th में हैं या फिर ड्रॉप ले रहे हैं क्लेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, जितने भी आपके डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन है, सारे के सारे मैंने एड्रेस करे हैं। क्लैट की फुल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक हम बढ़ने वाले हैं। क्लैट के बेनिफिट्स बताने वाला हूं, क्लैट एग्जामिनेशन की तैयारी आप क्यों करें, क्लैट एग्जामिनेशन डेट्स क्या है, क्लैट की फीस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कैसे अप्लाई करना है, प्रिपरेशन टिप्स बताने वाला हूं, प्लस क्लैट एग्जामिनेशन की बेस्ट बुक्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है बेस्ट बुक का, वहां से डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वन बाय वन जितने भी यहां पर डाउट मैंने आपके लिए लिखे हैं सबके आंसर देना करता हूं स्टार्ट। क्लैट एग्जामिनेशन की फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, नाम से पता लग रहा है लॉ फील्ड में कैरियर बनाने के लिए ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बच्चा, जिसकी आपको तैयारी करनी है आफ्टर 12th। लॉ एलएलबी हम आफ्टर 12th भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। आफ्टर 12th करते हैं तो 5 साल का ये हमारा प्रोग्राम रहता है, और हम ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो 3 साल का हमारा एलएलबी का प्रोग्राम रहता है। ये क्लियर हो गया। चलिए, कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है? कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, एनएलयूज ही ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं। एग्जामिनेशन का लेवल ये 2 लेवल पे होता है। एक होता है क्लैट यूजी, जिसके बारे में स्पेसिफिकली ये वीडियो है। एक होता है एलएलएम के लिए, जिसको हम क्लैट पीजी नाम से जानते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? सारा प्रोसीजर यहाँ पर फॉर्म भरने से लेकर, पेमेंट से लेकर, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग, सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करना है। उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं कौन सी वो वेबसाइट है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? ये बच्चा पेपर होता है ऑफलाइन। ज्यादातर जितने भी एंट्रेंस आप 12th के बाद देते हैं ना, 99% ऑफ द एंट्रेंस ऑनलाइन होते हैं, लेकिन क्लैट एग्जामिनेशन अभी भी ऑफलाइन ही होता है। बीच में इसको ऑनलाइन करा गया था, लेकिन वापस से इसको चेंज कर ऑफलाइन कर दिया है, जिसको हम पेन पेपर मोड भी बोलते हैं। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी पहले 2 साल, ये मतलब 2022 में, 21 में 2 बार हुआ करता था साल में, लेकिन अब ये 2023 से सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही होगा, और वो भी होगा दिसंबर में। सितंबर के नियर अबाउट में फॉर्म निकल जाते हैं, और ये एग्जामिनेशन आपका होता है दिसंबर में, साल में 1 बार ही। तो जोरों शोरों से इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि 1 बार ही आपको अटेम्प्ट मिलेगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का। अटेम्प्ट इन द सेंस है कि साल में 1 बार ही मौका मिलेगा। वैसे अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो अनलिमिटेड है, आप कितनी बार भी ये एंट्रेंस को दे सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ज्यादा साल आपको वेस्ट नहीं करने चाहिए। 1 अटेम्प्ट या फिर 1 साल ड्रॉप कर अगर आप दे रहे हैं, या फिर 12th के बाद दे रहे हैं, तो आप अच्छी खासी प्रिपरेशन से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। टोटल सीट्स, अच्छा, यूजी कोर्सेज अगर आप कर रहे हैं 12th के बाद, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, चाहे वो बीकॉम हो, बीए एलएलबी हो, बीबी एलएलबी हो, तो जितनी भी सीट्स है ना एलएलयूज में, सबको मिलाकर टोटल होता है 3000। तो बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, और अगर आप एलएलएम करने जा रहे हैं तो 1000 के नियर अबाउट सीट्स अप्रॉक्स अवेलेबल है। तो देखिए, रेशो बहुत ही तगड़ा है। एप्लीकेंट पर ईयर 70,000 के नियर अबाउट बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यूजी कोर्सेज की, तो वहां पर 3000 सीट है, 70,000 बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। तो बहुत ही टफ कंपटीशन है, जिसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पहले से ही पड़ती है। ऑफिशियल वेबसाइट बच्चा इसको नोट करके रखिएगा, consortiumofnlus.ac.in। इसी वेबसाइट के थ्रू जितनी भी प्रोसीजर हैं क्लैट एग्जामिनेशन का, वो हमें पूरा करना है। इस वेबसाइट पे जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाती है। इफ इन केस कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म को फिल करते वक्त, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है क्लैट का, जिसपे आप, हमारा नहीं क्लैट का, जिसपे आप कॉल कर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा आइडिया मिल गया है। अब थोड़ा सा एडवांस डिटेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन बच्चे एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए।
सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर 10+2 आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर जिन बच्चों के अभी रिजल्ट अवेटिंग में है, अपियरिंग है 12th में, अभी रिजल्ट आपका नहीं आया, तब भी आप ये एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज जनरल वालों के लिए 45 है और एसटी एससी वालों के लिए 40% है। एज लिमिट यहाँ पर कोई नहीं है बच्चा, कोई भी एज लिमिट। आप कितनी भी कम एज के हैं, कितनी भी ज्यादा एज के हैं, आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। अटेम्प्ट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्लैट यूजी। क्लियर हो पा रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा? जो भी डाउट है ना आपके, वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। और क्लैट एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं, तो उनको भी वॉच आउट करिएगा। हो सकता है आपके फीड पे आ रहे हो शॉर्ट्स वगैरह, तो उनमें भी जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्ट्स बनाकर आपके आंसर दे सकूं। तो इफ इन केस आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं हो सकता है नेक्स्ट शॉर्ट्स ही आपके क्वेश्चन के ऊपर हो। चलिए, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्लैट को क्रैक कर कर एनएलयूज में कौन से वो कोर्सेज हैं जो कि आपको मिलते हैं। देखिए, आप बी एलएलबी कर सकते हैं अगर आप आर्ट्स के हैं, आप बीएससी एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स के हैं, बीटेक एलएलबी कर सकते हैं अगर आप साइंस के हैं, बीबी एलएलबी तीनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, या फिर मास्टर लेवल पे एलएलएम कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराता है अगर आप क्लैट एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं। देखिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि क्लैट एंट्रेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएलयूज में अगर एडमिशन चाहिए तो और कोई एंट्रेंस आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक और एक एंट्रेंस मिलता है, या फिर एक ही एक एंट्रेंस के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है, जिसका नाम है क्लैट। एक और चीज, 60 से ज्यादा एफिलिएटेड जो लॉ कॉलेजेस हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें भी सिर्फ और सिर्फ क्लैट के बेसिस पर आपका एडमिशन हो सकता है। दैट मींस अगर आपका 22 एनएलयूज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, 22 एनएलयूज क्लैट स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। मान के चलिए वर्स्ट केस सिनारियो में आपका क्लैट में या फिर क्लैट में परसेंटेज कम बनी है, मार्क्स कम है, जिसकी वजह से एनएलयूज में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर भी आपके पास 60 से ज्यादा अच्छे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं क्लैट स्कोर कार्ड के बेसिस पर भी। एक और चीज आपको क्लियर करता चलूं, मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगा। क्लैट के बेसिस पर ना, क्लैट पीजी के बेसिस पर आप पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, लीगल डिपार्टमेंट में भी आप वर्क कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट, आप जो पैकेज देखेंगे ना, अंडर ग्रेजुएट जितने भी कोर्सेज हैं, 12th के बाद जितने भी बच्चे कोर्सेज करते हैं, उनको कंपैरिजन करोगे ना इंटीग्रेटेड एलएलबी के कोर्सेज से, तो वहां पर एवरेज जो पैकेज है ना, वो 10 लाख का है। एवरेज पैकेज मैं बता रहा हूं। अगर आप इंटीग्रेटेड एलएलबी करते हैं, एनएलयूज की बात कर लीजिए या फिर कोई और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लीजिए, वहां पर एवरेज पैकेज ही 10 लाख है। जहां पर और जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, उनका कैरियर 3 से 4 लाख से स्टार्ट हो रहा है, आपका कैरियर स्टार्ट हो सकता है 10 से 15 लाख से। तो ये बिगेस्ट एडवांटेज है क्लैट एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए, क्लैट हमारा बेसिकली एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, क्योंकि 3 प्रोसीजर होता है। अच्छा, मैं एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा क्लियर करता चलूं आपको, है ना, फिर उससे क्या होगा, थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, फिर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। यस और नो? अच्छा, क्लैट एडमिशन प्रोसेस क्या है? 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। एमसीक्यू तो है, लेकिन यहां पर पैराग्राफ बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड एमसीक्यू आते हैं। और एंट्रेंस में कैसे आते हैं? सिर्फ क्वेश्चंस आएगा 2 लाइनों का, 4 ऑप्शन होंगे, एक टिक करना है और फिर आगे बढ़ना है। लेकिन यहां पर क्लैट में ना पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे इंग्लिश में पैसेज आते थे, वैसे ही हर सेक्शन में 5 सेक्शन आते हैं, पांचों के 5 सेक्शन में पैसेज आता है, फिर 4 क्वेश्चन आते हैं। पैसेज पढ़कर फिर आपको उन क्वेश्चंस का राइट आंसर देना है। तो जिन बच्चों की भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा, जिन बच्चों का भी रीडिंग स्किल होगी, रीडिंग में अच्छे होंगे, वो उतना ही अच्छा कर पाते हैं इस एग्जामिनेशन में। इस एग्जामिनेशन का पेपर जो है सिर्फ इंग्लिश में टाइप होता है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और ज्यादा रीडिंग में फोकस करना पड़ेगा। रीडिंग बहुत ही की स्किल है यहाँ पर। जितना बढ़िया आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल होगा, उतना बढ़िया आप इस एग्जामिनेशन में कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग सब कुछ ये प्रोसीजर होता है आपका वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट में आपका लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है। काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, राइट, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर सीट अलॉटमेंट होता है। 3 चीजें होती हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं,
आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट में भी 3 चीजें हैं, आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, अपग्रेड करनी है या फिर एग्जिट करनी है, वो सारी चीजें हैं। काउंसलिंग की फी की अगर मैं बात करूं, पहले 50,000 थी जनरल की, अब यहां पर 30,000 कर दी गई है। ठीक है, अगर आप सीट्स विड्रॉ कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं तो आपको रिफंड मिल जाता है, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं सीट, मतलब रजिस्ट्रेशन कराकर आप छोड़ देते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलता है। राइट, तो पहले से ही आपको क्लियर रहना है। अगर आप अपग्रेड करते हैं या फिर आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कोई बात ही नहीं है, आपको रिफंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिफंड तभी मिल पाता है जब आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह फीस पेमेंट कर दिया हो और आपने मतलब आपका नाम तो आपने रजिस्टर कर दिया हो लेकिन आपका नंबर नहीं आया हो, उस केस में आपकी फीस रिफंड हो जाती है। ठीक है, इसके लिए पूरा प्रोसीजर है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरा आपको क्लियरिटी से वो सारी चीजें पता लग जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में। जो सबसे पहला एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है ड्यूरेशन, 2 घंटे का ये हमारा पेपर होता है। मोड है ऑफलाइन, पेन पेपर बेस्ड हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2024 से 120 होने वाले हैं, अभी ये 150 क्वेश्चन होते हैं, कम होकर ये 120 हो चुके हैं। 5 सेक्शन हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक। मैंने हर सेक्शन की बुक्स आपके लिए रेफर करी है, प्लस एक गाइड भी रेफर करी है। इफ इन केस आप एक ही बुक में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप गाइड रेफर कर सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअल सेक्शन की आप अलग से बुक भी परचेज कर सकते हैं। एक चीज आपने नोट करी है, इसमें जितने भी सेक्शंस हैं हमें 11-12 में वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है, तो इसलिए ज़्यादा एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे भी आपको ठीक लगे। उसके बाद सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्जामिनेशन को कम से कम 6 मंथ की डेडिकेटेड प्रिपरेशन के साथ आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मार्क्स के एग्जैक्ट आप कट ऑफ वगैरह पूछें तो मान के चलिए 120 मार्क्स का ये पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, हर राइट आंसर के +1 है, नेगेटिव 0.25 की है, तो 80-85 का मिनिमम कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। 80-85 मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप एनएलयूज को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन आपको उतना ही अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, उसके बाद सेल्फ स्टडी के थ्रू। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप होती है। टोटल मार्क्स मैंने बताया 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के +1 फॉर द राइट आंसर, नेगेटिव यहां पर 0.25 की है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? आगे एग्जामिनेशन फीस क्या है? 4,000 है जनरल वाले बच्चों की, और ST/SC वाले बच्चों की 3,500 रुपए है। एप्लीकेशन फीस है एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब पहला लेवल आपको देने के लिए, ये लेवल पहला लेवल आपको देने के लिए एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है, उसके बाद ये आप एंट्रेंस देते हैं, उसके बाद काउंसलिंग होती है, फिर आपका सीट अलॉटमेंट होता है। राइट बच्चा? तो आप देख सकते हैं जितना भी सिलेबस वगैरह है, इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। अगर आपके मैथमेटिक्स नहीं है तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। 11th-12th में मैथमेटिक्स थी तो एक एडेड एडवांटेज आपको मिल जाएगा। फिर भी जो लेवल है क्लैट का, उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं डेडिकेटेड होकर जीरो लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज़्यादा फेवरेबल करता हूं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द बच्चे अपने 12th एग्जामिनेशन के साथ या 12th बोर्ड के साथ इस एंट्रेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप इस कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कौन सा सिलेबस पहले कंप्लीट करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सॉल्यूशन देने वाला नहीं होता। उस केस में अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना शुरुआत से ही, 12th स्टार्ट होते ही सबसे अच्छा मूव होता है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। राइट बच्चा? तो आपके जो भी डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जितनी जल्दी हो सके शॉर्ट वीडियो बनाकर आप तक पोस्ट करता हूं, ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन है इस एग्जामिनेशन को लेकर या किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर दूर हो सके। और भी किसी एंट्रेंस के बारे में, किसी एग्जामिनेशन, किसी कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। ऐसा ही डिटेल वीडियो मैं उस एग्जामिनेशन का भी आपके सामने लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी ये रहेगा। थैंक यू सो मच।